तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबको। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबों की क्लास 10 की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ज्योग्राफी को किस वे में आपको पढ़ना चाहिए। देखो, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की एक अपनी स्ट्रैटेजी रहती है ना। अगर आप बेहतरीन प्लान बना के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड पे आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से आप लोग देखना। और बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो मिस मत करना, बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं। आप ये वीडियो अगर देख लेते हो और उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ते हो ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है ना। तो चीज़ों को, छोटी छोटी बारीकियों को समझना, कई सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको समझना है ना। एक बार सुन लोगे तो होगा क्या ना कि आप जैसे ही बुक निकालोगे, ज्योग्राफी पढ़ने की कोशिश करोगे, तब आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। तो चीज़ें ईजी होते चली जाएंगी। ओके, तो देखो चैप्टर कुछ ऐसे हैं, 7 चैप्टर है, तो ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला नहीं है तैयारी करने पे। चैप्टर मुझे ज्योग्राफी और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मुझे इजी लगता है। इसके पेपर काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर है ना। आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो। तो 7 चैप्टर है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस किया ना इसमें, आप भी नोटिस किए होगे, पता नहीं किए हो या नहीं किए हो। तो ये है ना कि इसमें आप देखोगे जो चैप्टर है 1 से लेकर 7 तक जो भी चैप्टर है, बेसिकली आपका जो ज्योग्राफी है ना क्लास 10 का, वो रिसोर्स को लेके डेडिकेटेड है, रिसोर्स को लेके फोकस्ड है ना। अगर आपने क्लास 9 में, क्लास 8 में अच्छे तरीके से ज्योग्राफी पढ़ रखा है तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक ईजी हो जाने वाली है ना। देखो, फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यहाँ रिसोर्स की बात की जा रही है, तो इस चैप्टर में आपका सोइल के बारे में बात किया जाएगा। तो सोइल क्या है, ऑल्सो एक रिसोर्स है ना। फिर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये भी रिसोर्स के बारे में बात कर रहा है। वाटर रिसोर्स, ये भी रिसोर्स है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से भी हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी आपका रिसोर्स है। मिनरल्स एंड एनर्जी, ऑल्सो अ रिसोर्स। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ही तो मैन्युफैक्चर करती है ना रिसोर्स को, है ना। तो उसके, अब देखो, कुछ रिसोर्स नेचुरली भी रहते हैं और कुछ हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, ह्यूमन मेड रहते हैं ना। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस वे में रिसोर्स को डिफ्रेंशिएट करते हो। तो वो रिसोर्स के डिफ्रेंशिएशन आपको देखने को मिल जाएंगे फर्स्ट चैप्टर में। द 7th में है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम क्या करता है, रिसोर्स। क्योंकि रिसोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, नेशनल की जीडीपी को बूस्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देखोगे कि ओवरऑल जो आपका बुक है वो रिसोर्स को लेके ज़्यादा फोकस्ड है। अब इसको तैयार कैसे करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो रिवीजन तो आपको करना ही है ना, तो इस पर कोताही बिल्कुल मत बरतना, रिवीजन आपको करते रहना है। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कोर सब्जेक्ट आपका क्या है, रिसोर्स है। एक वाइज, सीरियल वाइज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ज्योग्राफी में, जिन इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको पकड़ के चलना है, बस वही सारी चीज़ें। अगर मैं आपको बता दूं, एक पेज पे 1 से 2 पेज स्लाइड लूंगा, 2 स्लाइड में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा कि यही चीज़ें हैं जो आपके बुक में, बाकी उसी को आपको एक्सप्लोर करना है बेहतरीन तरीके से। और जो जो पॉइंट बताऊंगा ना, उन्हीं पॉइंट पे फोकस रहना है आपको ज्योग्राफी पढ़ते वक्त। तो इस बात का ध्यान जरूर से रख लेना आप लोग। कोर सब्जेक्ट क्या है आपको तो पता चल गया, रिसोर्स है ना। थीम क्या है बुक का, रिसोर्स के बारे में बताया गया है। रीड एटलीस्ट 2 टाइम्स इच चैप्टर विद क्वेश्चंस। तो कम से कम, मैं हमेशा तो बोलता ही हूँ, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट होता है तो उसके टेक्स्ट बुक को एटलीस्ट 2 टाइम्स आप पढ़ लो। हम अपने टाइम पे पढ़ते थे, मैं अपने टाइम पे पढ़ता था, तो मैं आपको बता दूं कि इस वे में पढ़ाई होती थी ना कि मुझे पता होता था कि किस पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में लिखा होगा। अगर कोई रेंडमली क्वेश्चन आ गया होता तो ये ध्यान में तुरंत आ जाता था कि किस चैप्टर के किस पैराग्राफ, किस पेज के आसपास ये चीज़ें देखने को मिलती है ना। तो इस वे में आपको कम से कम टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। 2 से ज़्यादा बार पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, 2 से 3 बार इनफ होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हाईलाइट कीवर्ड्स। आपको जब भी पढ़ाई करते हो ना टेक्स्ट बुक, तो कीवर्ड को हाईलाइट कर लो, है ना। इससे आपको क्या होगा ना कि जब भी आप देखोगे, बुक को खोल के देखोगे, तो कीवर्ड के थ्रू आपको चीज़ें याद आने लग जाएंगी और काफ़ी फायदेमंद होता है ये चीज़, हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट बात करें तो अंडरस्टैंड बेसिक पॉइंट। बेसिक चीज़ को आपको समझना है और क्या क्या बेसिक पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रिसोर्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो सारे चैप्टर्स है ना वो रिसोर्स को लेके डेडिकेटेड है। कहीं पे वाटर की बात की गई है, कहीं पे फॉरेस्ट की बात की है, तो कहीं पे सोइल की बात की गई है। तो रिसोर्स, उस रिसोर्स के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको आपको समझना है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स की, उस पर्टिकुलर रिसोर्स का, मैं यहाँ पर पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ ना, पूरे जितने भी चैप्टर्स है, टोटल 7 चैप्टर्स है, उसकी बात कर रहा हूँ कि ज्योग्राफी में जो भी आपके रिसोर्स के बारे में दिए गए हैं उनके इंपॉर्टेंस क्या है। मान लो वाटर के इंपॉर्टेंस क्या है, सोइल का इंपॉर्टेंस क्या है, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो उन सारी चीज़ों के इंपॉर्टेंस को आपको ध्यान में रखना है।
अब जैसा कि सीबीएसई ने बोला कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो आपको थोड़ा डेडिकेशन होके ही चीज़ों को पढ़ना है और इन बारीकों को समझना है, तब जाके आप अगर कोई रेंडमली क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना जो कि सिलेबस से रिलेटेड रहते हैं, तो आप इजीली आंसर कर पाते हो अगर इस वे में इन पॉइंट्स को देखते देखते आप पढ़ाई करते हो, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप इजीली उनका आंसर कर सकते हो। टाइप्स, कोई पर्टिकुलर रिसोर्स है, मान लो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं, है ना, 3 टाइप्स के, तो उसके बारे में देख लेना। सोइल है, सोइल कितने टाइप्स के होते हैं, तो कोई सा भी पर्टिकुलर रिसोर्स है तो उसके टाइप्स को आपको समझना है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स की क्या प्रॉपर्टीज है, कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स है, मान लो सोइल की बात करें तो सोइल की क्या प्रॉपर्टीज है, सोइल जितने टाइप्स के हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट की क्या प्रॉपर्टीज है ना, क्यों जरूरी है फॉरेस्ट, क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट का। वेयर वी फाइंड दैट रिसोर्स इन इंडिया, कि वो पर्टिकुलर रिसोर्स हम इंडिया में कहाँ पे पाते हैं। मान लो सोइल के टाइप्स हैं तो डिफरेंट टाइप के सोइल्स कहाँ कहाँ इंडिया पे पाए जाते हैं। फॉरेस्ट है तो किस टाइप के फॉरेस्ट किस एरिया में पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में दिया हुआ आपके टेक्स्ट बुक में तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा स्टैटिक रहता है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा आप लोग याद कर लेना। थ्रेट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स के क्या थ्रेट है ना, किस चीज़ से रिसोर्स को खतरा है, तो ये भी समझना है। चाहे फॉरेस्ट की बात कर ले, चाहे सोइल की बात कर ले, चाहे वाटर की बात कर ले, तो इनको किन चीज़ से खतरा है। बेसिकली ह्यूमन बींग जो भी करते हैं कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करती है जिसके कारण उनको खतरा तो रहता है, ये थ्रेटन में तो रहती है। तो इस चीज़ को भी समझ लेना कि किन किन चीज़ों से रिसोर्स को, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को थ्रेट है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, और उस पर्टिकुलर रिसोर्स का, जैसे वाटर का कंजर्वेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, सोइल का कंजर्वेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना। सोइल इरेजन होता है ना, मृदा अपरदन हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में सोइल इरेजन, तो उसका कंजर्वेशन, सोइल का कंजर्वेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना। फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस चीज को आपको समझना है। इंडियाज स्टैंड ऑन कंजर्वेशन, इंडिया का क्या स्टैंड रहा है उस पर्टिकुलर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए, सोइल को कंजर्व करने के लिए, है ना, कोई सा भी रिसोर्स है उसको कंजर्व करने के लिए इंडिया का स्टैंड क्या रहा है, आपको इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझना होगा। और अगर किसी वर्ल्ड के बारे में बताया गया है एग्जाम्पल लेके कि किसी वर्ल्ड के किसी लोकेशन में कोई एरिया, किसी कंट्री ने कुछ ऐसा किया कंजर्वेशन को लेके, देन वो भी आपको दिमाग में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ओवरव्यू। एक बार ओवरव्यू देख लेना, बॉक्स का कई सारे बॉक्स बने रहते हैं आपके चैप्टर में, तो उस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है तो उसको समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो टर्मिनोलॉजी। हाँ, तो कुछ टर्म रहते हैं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, हिस्ट्री में भी देखने को मिलते हैं और सिविक्स में भी देखने को मिलता है। ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं तो उनको समझना है आपको। जैसे अनरिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, बेसिकली ये तो टाइप ही है ना फॉरेस्ट के, लेकिन भी अनरिजर्व मीन्स व्हाट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मीन्स व्हाट, है ना। तो ऐसे सारे टर्मिनोलॉजी को आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मैपिंग, हाँ, आपको मैपिंग यूज करना है। ओके, कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई सा भी चैप्टर आप कर रहे हो ना, जैसे मान लो सोइल कर रहे हो तो मैप बना लो, इंडिया का मैप। अगर आपको बनाने नहीं आता तो प्रिंट आउट निकाल लो, ब्लैंक वाले 2-3 रुपए में तो निकल जाएंगे, आप जाके प्रिंट आउट निकाल सकते हो, मोबाइल से डाउनलोड कर लेना ब्लैंक वाले मैप इंडिया के और प्रिंट आउट निकाल लेना। और मैप करने का, लोकेट करने की कोशिश करना है कि किस एरिया में कौन सा सोइल मिलता है, किस एरिया में आपका कौन सा फॉरेस्ट मिलता है, तो ये सब लोकेट करने की कोशिश करना। मैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है मैपिंग, इससे आप चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। नेक्स्ट है यूज डायग्राम एंड फ्लो चार्ट वाइल मेकिंग। देखो, मैं हमेशा तो बोलता हूँ कि नोट्स तो आपको बनाने है ना। मैंने गलती की है कई बार अपने एग्जाम के दौरान, जब नोट्स मैंने नहीं बनाया था, बस एक बुक लेके बैठ जाता था और मुझे लगता था कि इन्हीं से सारी चीज़ें हो जाने वाली। नहीं, लेकिन आपको नोट्स बनाना है, ऐसा नहीं होता। एग्जाम के टाइम पे आपको नोट्स ही हेल्प करते हैं रिवाइज करने में, क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाया है ना तो आप काफ़ी कम टाइम पे रिवाइज कर सकते हो, आपका टाइम बचता है ना। तो आपको नोट्स बनाना, अच्छा, नोट्स आपको आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी फ्रेंड का नोट्स बना लिया, नहीं, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। और डायग्राम का यूज करना नोट्स में अगर हो सके जहाँ पे, और फ्लो चार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना, और केवल बुलेट पॉइंट एंड कीवर्ड आपको लिखना है नोट्स में। ऐसा नहीं कि इज दैट व्हाट, ऐसे वर्ड को इग्नोर करने की कोशिश करना, बस कीवर्ड को लिख लेना। सारा मैंने बता दिया कि कीवर्ड आपको लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बी एबल टू डिफ्रेंशिएट करने आपको आना चाहिए। मान लो अगर आ गया कि बायोटिक एंड अबायोटिक में डिफ्रेंशिएट करो आप, रिजर्व एंड अनरिजर्व फॉरेस्ट में आप डिफ्रेंशिएट करो, तो ये डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एग्जाम में बेसिकली, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएशन का छोटा सा पॉइंट रहता है, तो बुलेट पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, तो उससे आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो नोट इंपॉर्टेंट स्टैटिक डेटा एंड रिमेंबर दैट। स्टैटिक डेटा को तो आपको रिमेंबर करना ही है, क्योंकि ज्योग्राफी मतलब स्टैटिक चीज़ें तो रहेंगी इसमें, और स्टैटिक चीज़ को आपको याद ही करना है। और एकेडमिक है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
और अगर आपका हाई मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आप इन स्टैटिक डेटा को यूज़ करते हो ना, तो आपके जो आंसर में उसमें थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है ना, इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है उस आंसर का, काफ़ी वैल्यूएबल हो जाता है, तो उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स देखने को मिलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, रिलेट एवरीथिंग इन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ इंडिया। तो सारी चीज़ें जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो रिसोर्स के बारे में, उसको इंडिया के रेस्पेक्ट में रिलेट करके देखो, है ना, कि इंडिया ने इसको लेके क्या किया है, इंडिया में क्या हुआ है इससे रिलेटेड, कोई लॉ बना है, कोई एक्ट बना है, कहीं पे आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है कि मान लो फॉरेस्ट है, तो ये फॉरेस्ट यहीं पे क्यों मिलता है और इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं इंडिया की इस लोकेशन पे लेके, इंडिया ने इसको रिजर्व करने के लिए कुछ किया या नहीं किया, है ना। कुछ पेड़, कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिनको काटना अलाउ नहीं है, तो उन सब के बारे में आपको इंडिया से रिलेट करके चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट बात करें एटलीस्ट 1 टाइम राइटिंग प्रैक्टिस। तो एक बार तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना ही है, नो डाउट। तो राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो होगा क्या ना कि एग्जाम पे आप पे बर्डन नहीं रहेगा, आपको पता होता है कि मैंने ऐसे प्रैक्टिस की थी, तो इसको एक बार कम से कम प्रैक्टिस कर लो, बाकी उसके बाद रिवाइज करोगे तो भी चलेगा। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करो, उसके बाद काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएंगे। और जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब पढ़ते हो ना, इसके बाद तो आपको अपने आप दिमाग में क्वेश्चन बनने लग जाएंगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन बूस्टअप हो जाएगी। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो इन सब पॉइंट का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स मेरे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जब भी मैं स्टूडेंट को दे रहा हूँ, तो क्योंकि यही सारे पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। काफ़ी आपको थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा है मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ मैंने लिखी है ताकि आप समझ सको, और आप जब भी पढ़ो ज्योग्राफी को तो ये तुरंत से आपका स्ट्राइक करना चाहिए आपके माइंड के साथ, और आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ो और समझ सको कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, तो फ्री सैंपल पेपर ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री रहेगा। आप लोग अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो मज़े से, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले आऊँगा, चैप्टर वाइज आएंगे क्वेश्चन। बाकी अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अपना प्यार दो। बाकी चलो मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए अलविदा लूँगा। जय हिंद, बाय बाय।